हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीपीएससी 134 अंतरराष्ट्रीय संबंध एक परिचय, इग्नू यूनिवर्सिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी 134 का राष्ट्र हित की धारणा और इसके तत्व बताइए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होता है, तो राष्ट्र हित की धारणा को आप अच्छे से समझिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं बीपीएससी 134 का क्वेश्चन टॉपिक, मतलब राष्ट्रहित की धारणा और इसके तत्व। तो राष्ट्रहित किसे कहते हैं स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रहित का तात्पर्य उस उद्देश्य, लक्ष्य या नीति से है जिसे कोई राष्ट्र अपने अस्तित्व की रक्षा, संप्रभुता बनाए रखने, आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने और वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने के लिए अपनाता है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि विश्व में विभिन्न देश अपने अपने राष्ट्रीय हित को महत्व देते हैं और सभी अपने राष्ट्रीय हित के लिए ही प्रयास करते हैं। कोई देश अपने राष्ट्र के हित के लिए आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है, कोई सैन्य, कोई सामाजिक हित को, कोई आर्थिक हित को, कोई वैज्ञानिक हित को। राष्ट्रीय हित जो है वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। इसलिए सभी देश अपने अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करते रहते हैं। राष्ट्रीय हित के उद्देश्य यानी प्रत्येक देश का उद्देश्य अपने लक्ष्य और नीतियों को बढ़ाना और अपने प्रभुसत्ता को बनाए रखना सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। और राष्ट्रीय हित का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वायत्ता, प्रतिष्ठा और विकास सुरक्षित रहे। ये स्थायी भी हो सकता है और परिवर्तनीय भी। ये किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति, राष्ट्र नीति और आर्थिक नीति का मार्गदर्शक तत्व होता है। अतः राष्ट्रीय हित की विशेषताओं को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है सामाजिक कल्याण पर केंद्रित। सामूहिक कल्याण पर आधारित राष्ट्रीय हित का प्रमुख उद्देश्य संपूर्ण देश और जनता के हितों की रक्षा करना होता है, ना कि किसी व्यक्ति या समूह का। राष्ट्रीय एकता और अखंडता सेकंड है। राष्ट्रीय हित देश की एकता व अखंडता और प्रभुसत्ता को मजबूत करने पर जोर देता है। ये इसकी दूसरी विशेषता। तीसरी है राष्ट्रीय हित की जो दूसरी विशेषता है सुरक्षा और स्वायत्ता यानी स्वतंत्रता की रक्षा। राष्ट्रीय हित देश की सुरक्षा और स्वतंत्रता की रक्षा को बढ़ावा देता है, अर्थात ये देश को बाहरी और आंतरिक खतरों से सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट है फोर्थ है कानून और व्यवस्था का पालन। राष्ट्रीय हित के अंतर्गत सभी नागरिकों और संस्थाओं को संविधान और कानून का पालन करना आवश्यक होता है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। पांचवी जो विशेषता है दीर्घकालिक दृष्टिकोण। राष्ट्रीय हित केवल तत्कालिक लाभ के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य करता है। तो हमने ये राष्ट्रीय हित की विशेषताओं के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय हित के मुख्य तत्व के बारे में। तो इसका पहला मुख्य तत्व है राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा देश की सीमाओं, जनसंख्या और राजनीतिक व्यवस्था की रक्षा करना होता है। राष्ट्रीय हित का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हम सैन्य शक्ति का विकास और आतंकवाद से सुरक्षा जैसी चीजों को मान सकते हैं। तो राष्ट्रीय हित का पहला तत्व है राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा है राष्ट्रीय हित का दूसरा सबसे बड़ा तत्व है आर्थिक हित। राष्ट्रीय हित यानी प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हित के लिए आर्थिक हित को बढ़ावा देते हैं। सभी देश आर्थिक संसाधनों की सुरक्षा और उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना प्रत्येक देश का कर्तव्य है। इसका बड़ा उदाहरण व्यापार समझौते, निवेश संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषय में देख सकते हैं। तीसरा है राजनीतिक स्वतंत्रता। राष्ट्र की नीतियों में बाहरी हस्तक्षेप से मुक्ति और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा दिया जाता है। प्रत्येक देश राजनीतिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं
जैसे कि कुटनीतिकता की नीति, आत्मनिर्भर विदेश नीति, और प्रत्येक देश अपनी अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से बनाते हैं। ये एक हम राष्ट्रीय हित के रूप में देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा वैश्विक प्रतिष्ठा। राष्ट्रीय हित के चौथा तत्व है अंतरराष्ट्रीय मंच पर सम्मान और प्रभाव बनाए रखना। प्रत्येक देश के राष्ट्रीय हित का उद्देश्य होता है और ये राष्ट्रीय हित का प्रमुख तत्व माना जाता है। विभिन्न देश अपने हितों के लिए वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए प्रत्येक संगठनों का सदस्य बनते हैं। जैसे कि उदाहरण, सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग। इस आधार पर विभिन्न देश सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्यता की मांग करते हैं ताकि उनको वैश्विक स्तर पर एक प्रतिष्ठा प्राप्त हो सके। पांचवा है सांस्कृतिक हित, यानी प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रीय हित को बढ़ाने के लिए अपने सांस्कृतिक हित को बढ़ावा देते हैं। प्रत्येक राष्ट्रीय संस्कृति, परंपरा और पहचान की रक्षा को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए योग, भाषा या सांस्कृतिक विरासत का प्रसार करना। पांचवा तत्व है पर्यावरणीय सुरक्षा। प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देना प्रत्येक देश तत्पर रहते हैं। प्रत्येक देश पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं और पर्यावरण से संबंधित विभिन्न आंदोलनों को बढ़ावा देते ताकि प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सके और सतत विकास को बढ़ाया जा सके ताकि प्रत्येक देशों का विकास हो सके। जैसे इसका उदाहरण है जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग। तो ये हमने बात करी राष्ट्रीय हित की अवधारणा और उसके तत्व के बारे में। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसका निष्कर्ष है राष्ट्रीय हित वे प्रथम तत्व है जो किसी भी राष्ट्र की नीतियों, निर्णयों और कूटनीतिक का मूल आधार होता है। ये समय, परिस्थिति और नेतृत्व के अनुसार बदल सकता है, लेकिन इसका अंतिम उद्देश्य राष्ट्र की समग्र उन्नति और अस्तित्व की रक्षा होता है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय हित विभिन्न देशों का हित होता है और सभी देश अपने राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देते हैं ताकि उन देशों की शक्ति बढ़ाई जा सके, यानी अपने अपने देशों की शक्ति बढ़ सके। तो ये राष्ट्र हित के बारे में, और प्रत्येक देश अपने राष्ट्र हित के लिए हर संभव प्रयास करता है।